गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं रीता चंद्रा आज आपको हिंदी ग्रामर से प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। क्लास 6 सभी स्टूडेंट्स अपनी हिंदी ग्रामर की बुक निकालें और चैप्टर नंबर 7 खोलें। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 7 में मैं आपको बताऊंगी प्रत्यय क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा पहले ये बता दूं, जो उपसर्ग हैं वो मूल शब्द के आरंभ में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और आज पढ़ रहे हैं हम प्रत्यय। जो प्रत्यय हैं ये मूल शब्द के अंत में लगकर उनके शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि आप इन दोनों में डिफरेंस भी जान सकते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर उसके नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगेंगे और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगकर उनके शब्दों का, अंत में लगकर उनके शब्दों का निर्माण करेंगे। देखिए, इधर आपको पिक्चर के द्वारा समझाया भी गया है। पहला गर्मी, दूसरा पढ़ाई, तीसरा भारतीय। अब जो ये ऊपर तीनों शब्द लिखे हैं, गर्मी, पढ़ाई, भारतीय, ये किससे बने हैं? गरम, पढ़, भारत। अब इन शब्दों में हमने जो प्रत्यय लगाए हैं, गरम में हमने ई प्रत्यय लगाया है तो हमारा बना गर्मी। बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर इसका प्रत्यय बड़ी और गर्मी। इसी तरह से पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। कौन सी साउंड आ रही है? आई, पढ़ाई, तो हमारा इसका प्रत्यय क्या हो गया? आई। तीसरा जो आपका शब्द है भारत प्लस ई, भारतीय, यहाँ पर बड़ी की साउंड आ रही है, भारतीय, तो इसका हमारा प्रत्यय क्या बन गया? ई। तो इस प्रकार जो उपर्युक्त, जो ऊपर जो शब्द दिए थे वो ई, आई, ई शब्द जुड़ने से नए शब्द बने थे और इनके अर्थ में भी विशेष परिवर्तन हो गया था। देखो, गरम और गर्मी, पढ़, पढ़ाई, भारत, भारतीय। तो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। अब आप प्रत्यय की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? देखिए, जो क्रिया के धातु रूप, यानी कि जो हम क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना। तो क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा अथवा उसके विशेषण बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका इसमें दे रखा है, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। क्या करना है? पढ़ाई। चल प्लस ना, चलना। लिख प्लस आई, लिखाई। गिर प्लस ना, गिरना। कृत प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कृदंत किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कृत प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो बच्चों, आगे देखिए, आपके कृत प्रत्यय के कई सारे उदाहरण दिए हैं। आन शब्द क्या क्या बन सकते हैं? इस आन प्रत्यय से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? उड़ान, मिलान, लगान, उठान, उफान आदि। ता
हंसता, डूबता, चलता, पढ़ता, आवश्यकता, बढ़ता। आ प्रत्यय लगाकर हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? जागा, बैठा, भूला, बिसरा, पूजा, इच्छा, विद्या। देखिए स्टूडेंट, सभी में आ की साउंड आ रही है। जागा, बैठा, भूला, तो इनका प्रत्यय क्या हो जाएगा? आ। आवा, छलावा, भुलावा, पछतावा, दिखावा, इन सब में किसकी साउंड आ रही है? आ, वा। औना प्रत्यय से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? बिछौना, खिलौना, नी, कतरनी, ओढ़नी, चौंकनी, करनी, भरनी, सभी में नी की साउंड आ रही है। ती, भरती, मिलती, उठती, गिरती। आवट, लिखावट, बनावट, सजावट। वाला, मिलने वाला, जाने वाला, गाने वाला, बजाने वाला आदि। तो वाला से हमने क्या क्या शब्द बनाए? मिलने वाला, मिलने प्लस वाला, जाने वाला, गाने वाला। दूसरा प्रत्यय हमारा है तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाने से नए शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे रंग प्लस ईला, रंगीला। मीठा प्लस आस, मिठास। वह प्लस सा, वह सा। चाचा प्लस एरा, चचेरा। दुख प्लस ड़ा, दुखड़ा। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। आपके कई सारे उदाहरण इसमें भी दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आप इन्हें पढ़िएगा। कुछ उर्दू, अरबी, फारसी के भी प्रत्यय शब्द आपके दिए हुए हैं। जैसे प्रत्यय खाना, तोप खाना, दवा खाना। इयत, इंसानियत, है वानियत। इसमें भी आपके कई सारे दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का हम एक साथ कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए, अगर हमारा मूल शब्द फल है, अगर हम इसके आगे स लगाएंगे और लास्ट में ता लगाएंगे तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा? सफलता। तो इसमें देखिए, सा हमारा उपसर्ग हो गया और ता हमारा प्रत्यय हो गया, तो कौन सा नया शब्द बना? सफलता। इसी प्रकार तंत्र शब्द के आगे हम स उपसर्ग लगाएंगे और लास्ट में ता लगाएंगे तो स्वतंत्रता हमारा नया शब्द बन गया। करण, अनु उपसर्ग, ई हमारा प्रत्यय, अनुकरणी। गंध में हम उपसर्ग लगाएंगे सु और लास्ट में इत लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा सुगंधित। इसी प्रकार मान में अप और लास्ट में इत लगाएंगे तो अपमानित। नसीब में शब्द के आगे हम बंद और लास्ट में ई लगाएंगे तो बदनसीब हमारा एक नया शब्द बन जाएगा। तो दो प्रत्ययों का एक साथ कैसे प्रयोग करते हैं? देखिए, मूल शब्द बच्चा, पन और आ, इसमें दो प्रत्यय हैं। देखिए, एक पन है और आ है। अगर हम इसका पन ही लगा के बनाएंगे तो बचपन बनेगा और आ लगाएंगे तो बचपना। कैसे बन गया? बचपना। अगर हम केवल सिंगल पन लगाते तो बचपन, अब हमने इसमें आ भी लगाया तो हमारा बन गया बचपना। भारत में ये और ता, भारतीय, ये दो प्रत्यय हैं हमारे, अलग अलग प्रत्यय हैं ये, आवट और ई। बन, मूल शब्द बन, इसमें हम आवट और ई अगर एक साथ लगाएंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा बनावटी। अगर हम इसमें इस ई को नहीं प्लस करते हैं तो बनेगा हमारा बनावट, केवल बनावट। अब हमने इसमें दूसरा ई प्रत्यय भी लगाया है तो यह हमारा बन गया बनावटी। भूत,
इक प्लस ता, भौतिकता। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर पढ़ना भी है और लर्न भी करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।